पिछले एक महीने से हल्ला मचा हुआ है एसआईआर एसआईआर एसआईआर, जिसे देखो वही एसआईआर की बातें करने में लगा हुआ है। लेकिन अब एसआईआर का दोस्तों पहला चरण बिहार में पूरा हो चुका है। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि एसआईआर क्या है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि एसआईआर है क्या। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट और साफ करने की कोशिश कर रहा है। मकसद ये बताया गया है कि वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाए जाएं जो मर चुके हैं, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं या जिनके नाम गलत तरीके से कई जगह दर्ज हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि केवल सही और योग्य वोटर ही लिस्ट में रहे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की शुरुआत की और 25 जुलाई तक पहला चरण पूरा हो गया। इस चरण में हर वोटर को एक फॉर्म भरना था जिसमें अपनी और कुछ मामलों में अपने माता पिता की नागरिकता का सबूत देना था। अगर कोई ये फॉर्म नहीं भरता तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता था। अब आते हैं आंकड़ों पर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर थे जब एसआईआर की शुरुआत की गई। लेकिन 27 जुलाई के प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि केवल 7,24,00,000 लोगों ने ही फॉर्म भरे हैं, यानी कि करीब 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इनमें से 22 लाख लोग तो मर चुके हैं, 36 लाख लोग बिहार छोड़कर चले गए या ढूंढे नहीं गए और 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज थे। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना सही है और क्या यह वाकई में वोटर लिस्ट को साफ करने का काम है या फिर सच्चाई कुछ और है। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस इसे वोटबंदी कह रही है। उनका आरोप है कि एसआईआर के जरिए गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या इलेक्शन कमीशन के द्वारा मंजूर किए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जो बिहार में सबसे आम है, जो लगभग हर गरीब आदमी के पास होता ही है, उसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए एक शोध के मुताबिक 2001 से 2005 के बीच जन्मे लोगों में से केवल 2.8% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र हैं। ऐसे में अगर कोई प्रवासी मजदूर दिल्ली या पंजाब में काम कर रहा है तो वो कैसे समय पर बिहार आकर फॉर्म भरेगा, और अगर उसका नाम कट गया तो वो वोट कैसे देगा। अब बात करते हैं कुछ और चौंकाने वाले आंकड़ों की। भारत में वोटर लिस्ट की गुणवत्ता को 3 तरह से देखा जाता है: सटीकता, पूर्णता और समानता। सटीकता यानी गलत नाम को हटाना, पूर्णता यानी हर योग्य वोटर का नाम शामिल करना, और समानता यानी सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व। 2019 में बिहार का ईपी रेशियो 102% था, जो 2024 में 97% हो गया। ये रेशियो बताता है कि कितने प्रतिशत योग्य वोटर लिस्ट में है। राष्ट्रीय औसत की अगर बात करें तो ये 99% है, यानी बिहार पहले से ही अच्छी स्थिति में था। लेकिन एसआईआर के बाद ये रेशियो 88% पर आ गया है। इसका मतलब है कि 94 लाख योग्य वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। अगर यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू हुई तो करीब 9 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि एसआईआर असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 326 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मानने पर विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर शामिल करना होना चाहिए, ना कि बड़े पैमाने पर हटाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई कर रहा है और इसमें कोई गलत इरादा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि 90% से ज्यादा वोटरों ने फॉर्म जमा किए हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है। अब सवाल यह है, क्या एसआईआर वाकई में वोटर लिस्ट को बेहतर बनाने का तरीका है या ये लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहा है? आइए कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं।
एसआईआर का पहला चरण सिर्फ 30 दिनों में पूरा किया गया। इतने कम समय में 8 करोड़ लोगों तक पहुंचना, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ और गरीबी नॉर्मल बात है, लगभग असंभव है। बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन के द्वारा मंजूर 11 दस्तावेजों में से कोई नहीं है। आधार और राशन कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा, जबकि ये ऐसे दस्तावेज हैं जो लगभग हर आम आदमी के पास होते हैं। बिहार से लाखों लोग काम के लिए बाहर रहते हैं। अगर उनका नाम कट गया तो क्या वो अपना काम धंधा छोड़कर बिहार वापस आएंगे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए? एडीआर का आरोप है कि कई जगह बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज ने बिना वोटर की सहमति के फॉर्म अपलोड कर दिए। यहां तक कि मरे हुए लोगों के नाम भी उन्होंने शामिल कर लिए हैं। इन तथ्यों से साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई खामियां हैं। अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन सकता है। दोस्तों, एसआईआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? बिहार के 94 लाख और देश के 9 करोड़ लोगों का वोट देने का अधिकार दांव पर आप कह सकते हैं। हमारी राय में वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो हर योग्य वोटर को शामिल करे, ना कि उन्हें बाहर करे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के मंथन के लिए सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।